Hello everyone, my name is Aparna and today we are going to continue our chapter 1, that is environment. This is the third part, so if you have not seen the other two parts, please go and watch it. Before starting to the chapter, if you are new to my channel, please subscribe it and press the bell icon. Now we will start our chapter. What is ecosystem? At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations." Hira from Jaisalmer explained, "We get no rains. We see only kikar and sand as far as the eyes can see. But you also find camels," said Ravi. देखो यहाँ पर अभी क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा एक मतलब इकोसिस्टम का आपको डेफिनेशन बताने की कोशिश किया है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक छोटी सी स्टोरी के टर्म्स में। ठीक है, अब इस स्टोरी में क्या बता रहा है कि एनसीसी कैंप में कुछ बच्चे आए हैं, जिसमें से एक बच्चा जो है रवि, वो जेसी से कह रहा है कि ये जो पहाड़ हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं, पहाड़ या ग्रीनरी जो है वो कितनी अच्छी लग रही है। हमारे केरला में भी हम जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर बहुत बहुत सारे ग्रीन फील्ड्स देखने को मिलते हैं। जितने दूर तक भी हम जाएंगे उतने दूर तक या तो ग्रीन फील्ड्स होंगे या फिर कोकोनट प्लांटेशन देखने को मिलेगा। फिर वहीं पर हीरा जो है वो जैसलमेर की बात करते हुए कह रहा है कि हमारे उसमें शहर में या हमारे स्टेट पे कोई भी रेंज नहीं होती। जहाँ तक भी आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ सैंड देखने को मिलेगा। और लेकिन इसके बाद भी हमारे पास क्या है, कैमल्स, आप सैंड में उसमें कैमल्स देखने को मिलेंगे, रवि कहता है। फिर हीरा सेज, "Not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards, and many insects too." Ravi wondered, "Why do the animals, the vegetation, and the other people live vary from place to place? Are they all related to each other?" "Oh yes, very much so," the teacher replied. अब यहाँ पर हीरा जो है वो कह रही है कि सिर्फ कैमल्स ही नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप डेजर्ट में अच्छे से देखोगे तो वहाँ पर स्नेक्स, लिजर्ड्स और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर वहाँ पर रवि सोच रहा है कि एनिमल्स, वेजिटेशन, ये सभी क्या करते हैं, हर प्लेस पे क्या करते हैं, वेरी करते हैं। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग टाइप के एनिमल्स देखने को मिलेंगे। क्या ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं? फिर वहाँ पर टीचर जो है, वहाँ जो उनके साथ में आई हैं, वो वहाँ कह रही कि हाँ बिल्कुल, बहुत हद तक ये सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। All plants, animals, and human beings depend on their immediate surroundings. Often, they are also interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean, and even a small pond. Do you think the park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? अब यहाँ पर बता रहा है कि जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपने आसपास के सराउंडिंग में, इमीडिएट सराउंडिंग में मीन्स जहाँ पर भी वो रह रहे हैं, वो उसको यहाँ पर कहा गया है इमीडिएट सराउंडिंग। ठीक है, जैसे अगर अभी मुंबई में आप हो तो मुंबई का जो सराउंडिंग होगा वो क्या होगा, आपका इमीडिएट सराउंडिंग होगा। अगर आप कहीं और हैं तो वो आपका उस वक्त पे आप जहाँ पर जैसा आपको एटमोसफेयर मिलेगा वो आपके लिए क्या होगा, इमीडिएट सराउंडिंग होगा। ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और सराउंडिंग्स के साथ में, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग्स के साथ में जो रिलेशन है वही क्या बनाता है, आपका इकोसिस्टम बनाता है। जो इकोसिस्टम है, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम हो सकते हैं। कहीं पर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रेन होती है, कहीं पर ग्रासेस बहुत ज़्यादा हैं, कहीं डेजर्ट्स हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं लेक्स हैं। ये सभी के अनुसार जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या रहते हैं, वो क्या रहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग रहते हैं। जैसे कि अगर कोई रेन फॉरेस्ट है तो वहाँ पर ऐसे ट्रीज होंगे जो कि क्या कर सके, बहुत से ज़्यादा रेन को, या फिर बोल सकते हैं कि पानी को ज़्यादा क्या करते सकता हो, सोख सकता हो, पानी को खींच सकता हो अपने तरफ। अगर
विंटर सीजन है, विंटर सीजन मीन्स अगर कोई ठंडा एरिया है तो वहाँ पर ऐसे प्लांट्स ग्रो करेंगे जो कि ठंड में भी क्या कर पाए, अच्छे से ग्रो कर पाए। और अगर वहीं वहीं पर हम लोग को वहीं उसी ठंडी जगह पे कोई ऐसा नॉर्मल प्लांट डाल देंगे जहाँ जो कि अ, सह नहीं पाएगा उस ठंड को, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर मर जाएगा। इसीलिए क्या होता है, अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं वो देखने को मिलते हैं। और उसे ही यहाँ पर क्या बोला गया है, आपका इकोसिस्टम। जो रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग्स के बीच में, उसी को बोला गया है इकोसिस्टम। Human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their need. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led to a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. With time, needs grew and become more varied. Humans learned new ways to use and change environment. They learned to grow crops, domesticate animals, and lead a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started and commerce developed. Industrial revolution enabled large-scale production, transportation became faster, information revolution made communication easier and speedy across the world. अब देखिए यहाँ पर ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया, ठीक है। यहाँ पर तक ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है यहाँ पर, तो देखिए जो भी एनवायरनमेंट है, ह्यूमंस क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट के अनुसार से क्या करते हैं, ढल जाते हैं। मीन्स क्या है, अगर ठंड वाली जगह है तो हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, स्वेटर्स हो गए या जैकेट्स हो गए, ये सभी यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को हम लोग अडेप्ट कर लेते हैं अगर हम किसी एक जगह पर रह रहे हैं तो। अर्ली ह्यूमंस ने क्या किया था, जब अर्ली ह्यूमंस ने क्या किया था, वो अपने नेचुरल सराउंडिंग्स के थ्रू उन्होंने वो भी क्या हो गए थे, अडेप्ट हो गए थे अपने सराउंडिंग्स के ही तरीके से। वो अपने जो उनका फुलफिलमेंट रहता था, जो अपनी लाइफ को वो क्या करते थे, खाना पीना वगैरह जो है उनके सराउंडिंग्स के हिसाब से वो लोग चेंज करते रहते थे। और उनको सारी चीज़ें कहाँ से मिलती थी, तो अपना नेचर, जो उनके आसपास में जो नेचर है वहीं से उनको सारी चीज़ें मिल जाती थी। टाइम जैसे जैसे क्या हुआ, आगे बढ़ता गया, टाइम होता गया, तो ह्यूमंस ने क्या कर डाले, बहुत सारे अलग अलग नई नई चीज़ें इन्वेंट कर डाली। जैसे कि एक जगह पर रहना, अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, कभी एक जगह, अर्ली ह्यूमंस जो थे जब बहुत स्टार्टिंग में, अर्ली ह्यूमंस कभी एक जगह पे नहीं सेटल होते थे, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वो तब सेटल होना स्टार्ट किए जब उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा, तब वो क्या करने लगे, एक जगह पर सेटल होने लगे। वहाँ से ये सेटल जो डोमेस्टिक, मतलब वहाँ पर जैसे जो सेटलिंग वाला जो काम है नहीं आपका, जो वहाँ से जो एक जगह पर रहने वाला जो सिस्टम था वो वहाँ से चालू हुआ, क्योंकि वो क्या करते थे, क्रॉप्स को ग्रो करते थे। तो वहाँ पर जब क्रॉप्स को वो लोग ग्रो कर रहे हैं तो उसकी देखभाल करने के लिए उनको क्या है, वहाँ पर रहना ज़रूरी था। तो उस टाइम से क्या हो गया, उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आए यहाँ पर। ह्यूमंस ने क्या कि बहुत सारी अलग अलग नई नई चीज़ें खोजी, जैसे कि क्रॉप्स ग्रो करना, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, एक जगह पर रहना, सेटल्ड लाइफ रहना, ठीक है। अब यहाँ पर व्हील का इन्वेंशन हुआ, फूड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में लोग बनाने लगे, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट में बनाने लगे मतलब कि एक बार में ही बहुत ज़्यादा फूड बनाकर उसको स्टोर करके रखते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपका क्या हो गया, और ज़्यादा डेवलपमेंट आए, ट्रेड बढ़ा, कॉमर्स बढ़ा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, ट्रांसपोर्टेशन भी धीरे से आ गया। ये सारी चीज़ें क्या हुई यहाँ पर, धीरे से धीरे इवॉल्व होती चली गई और पूरी तरीके से क्या हो गया, चेंज हो गया। अर्ली ह्यूमंस के टाइम से लेकर अभी तक क्या हो गया, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way. अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। अब नॉर्मली क्या होता है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में जिस तरह का क्लाइमेट है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, खाना पसंद करते हैं। अगर अगर गर्मी है तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जूस पियेंगे, नारियल पानी हो गया या वाटरमेलन हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, खाना पसंद करते हैं गर्मी के टाइम पे। वहीं अगर ठंडी के टाइम पे होगा तो हम लोग क्या चीज़ें खाना पसंद करेंगे, जो गर्म चीज़ें हैं, जैसे कि कॉर्न, ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो गया, कॉर्न हो गया। और ठंड के टाइम पे आप लोग क्या करते हैं, मूंगफली खाते हैं, ठीक है, पीनट्स।
ये खाना पसंद करते हैं, गरम उसको भूंज कर, लाइक दैट। ठीक है, क्या होता है, हम लोग अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, एनवायरनमेंट मीन्स एनवायरनमेंट में हमारे क्या है, अभी विंटर चल रहा है, तो विंटर के हिसाब से हम अपने खाने पीने की चीज़ों को क्या करेंगे, बैलेंस करते हैं। वहीं अगर गर्मी चल रहा है, गर्मी है, समर सीजन है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपने खाने की चीज़ों को यूज़ करते हैं, खाते हैं। Nure, a girl from Mizoram from Ravi's classes, often asks about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nure invited him to visit her home estate during the coming vacation. Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. यहाँ पर एक छोटा सा वही जो स्टोरी थी उसी के बारे में यहाँ पर आपको बताया है। सिंपली यहाँ पर आपको बस कुछ मीनिंग नहीं है उसमें, मीन्स चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। जो बच्चे जो एनसीसी कैंप में गए थे वहीं उसी की बात है कि एक नूरी गर्ल है, वो उसने रवि को अपने घर पे इनवाइट किया और टीचर ने उनको क्या दिया, वर्क दिया कि हॉलीडे, अब जो एनसीसी कैंप में एनसीसी कैंप से जाने के बाद में जो उनके पास में जो हॉलीडेज रहेंगे उसमें उनको जो लैंडस्केप है उसको ड्रॉ करना है, और साथ में जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, प्लेसेस उन्होंने विजिट किए हैं, उनके बारे में उनको एक्टिविटी करनी है। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।